भाई जरा एक एक्शन पे ज़रा कुछ क्वेश्चन हो रहा है। एक्शन पे क्वेश्चन अच्छा मैंने वैसे बनाया है। तो PSL 10 में शायकीन क्रिकेट को बड़े ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं जो कि फ्रेंचाइज के लिए तो परेशानी का बायस हैं, मगर हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के निज़ाम से मुतालिक भी सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्पिनर हैं उस्मान तारिक, उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया है। कैसे रिपोर्ट होता है? वैसे मैं ये सुनते हैं और हम आपको भी बताते हैं, बट क्या उसने कर दिया? The authorities who take notice of these things, जो जाहिर है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बड़ा धचका है। कानून के तहत उस्मान तारिक PSL में फिलहाल बॉलिंग जारी रख सकते हैं, लेकिन अगर उनका एक्शन दोबारा रिपोर्ट हुआ तो वो बॉलिंग नहीं कर सकेंगे। उन्हें फिर हर सूरत ICC की मंजूर शुदा लैब से क्लियरेंस दरकार होगी। मतलब कोई टेक्निकल ऑब्वियसली उन्होंने एक एतराज़ उठाया जो कि हम परहैप्स विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट राइट। ऐसा ही होता है ना? हाँ बिल्कुल। उस्मान तारिक ज़ाहिर पूरे अमल से गुजर कर यहाँ पहुँचे हैं। उनका बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जो आम शायकीन क्रिकेट को भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर ज़रूर करता है। लेकिन PCB समेत डोमेस्टिक क्रिकेट के दीगर करता धरता अफराद को ज़रूर सोचना चाहिए है या था कि PSL अब क्रिकेट का एक आलमी ब्रांड है। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जिससे इवेंट का मयार ख़राब हो या सवालात उठें। इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को किसी किस्म की एम्बैरसमेंट नहीं। बिल्कुल, तो अगर ऑलरेडी अगर पॉइंट आउट होगी ये चीज़ तो उसको ठीक हो जाना चाहिए। अहमद शहजाद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। अहमद भाई, कोयटा ग्लैडिएटर्स का आपको पता है उस्मान तारिक साहब का एक्शन रिपोर्ट हो गया है। अब आपने देखा है, आपको कोई इशू नज़र आया उनकी बॉलिंग में या एक्शन में? ये एक दफा पहले भी उनका एक्शन कॉल हुआ है, उसके बाद उनको क्लियरेंस मिली है। क्लियरेंस मिलके दोबारा से इस तरह कॉल हो जाना ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। आई एम नॉट श्योर कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। जो भी है, फ्रेंचाइज को काफी नुकसान होने वाला है इस चीज का, क्योंकि कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया था क्योंकि वो क्लियर थे, उसकी वजह से उसको पिक किया गया, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने किया है। और उसके बाद मेरे ख्याल से उनका जो प्लान लग रहा है वो यही लग रहा है कि मिडल के अंदर दो मिस्ट्री स्पिनर्स के साथ उन्होंने ऑपरेट करना था, जो हमने पहले 2 मैचेस के अंदर देखा है। अब तो मुझे जिस तरह उसको कॉल हो गया है तो उसके एक्शन का तो पता नहीं है, वो PCB जाने या बायोमैकेनिक्स जो लैब है उनको पता हो, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स विल श्योरली मिस हिम और उनको बहुत मसला होने वाला है हर साल की तरह। अच्छा, दिस इंटरेस्टिंग कि एक दफ़ा क्लियरेंस उनको मिल चुकी है और दोबारा उसी एक्शन पे उंगलियां उठ रही हैं। अच्छा ये बताएं अहमद कि हमारा आज का मसला ऑब्वियसली नहीं है, सालों से हम देखते रहे हैं कि हमारे बॉलर्स का एक्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को गलत महसूस होता है। तो क्या हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में ऐसा कोई चेकिंग पॉइंट नहीं है मशकूक बॉलिंग के साथ? मतलब सवाल तो यही उठता है ना कि ये ऐसी बॉलिंग के साथ ये आगे कैसे आ जाते हैं फिर? नहीं, बिल्कुल चेकिंग पॉइंट नहीं है। कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बेड़ा ही गर्क हुआ है नीचे चीजों का, और इन्हीं चीजों की निशानदेही हम करते रहे हैं और कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी यारी दोस्ती चलती है। अपने मतलब के कोचेज, अपने लाइक माइंडेड लोगों को ओब्लाइज किया जाता है, लगाया जाता है, हर तरह घुसाया जाता है, चाहे वो कमेंट्री है, चाहे इंग्लिश कमेंट्री है, उर्दू कमेंट्री है, चाहे कोचिंग के रोल्स हैं। ठीक है, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो घर बैठे होते हैं और जिन्होंने कोई कोर्सेज भी नहीं किए हुए वो साथ होते हैं, जस्ट बिकॉज जिसके पास पावर होती है वो उनके जो है ना जानने वाले होते हैं। तो ये प्लेयर्स के साथ भी आगे ऐसा चल रहा है। अब PSL की मजमूई बात कर लेते हैं अहमद भाई। अभी तो 4-5 मैचेस ही हुए हैं, लेकिन कुछ अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा कि इस बार कौन सी ज़रा स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग लग रही है आपको, कौन सी टीम फाइनल तक जाती नज़र आ रही है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? नहीं देखें, पहले इट्स टू अर्ली। जब तक कोई हाफ वे तक नहीं पहुंचते हैं कोई कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड में 7 चेंजिंग्स थी, तो जिस टीम में 7 चेंजेस होती है यू एक्सपेक्ट कि उनका कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होगा, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने पहले मैच में प्रोड्यूस की हैं दे लुक गुड। लाहौर कलंदर की ऑन पेपर बड़ी जबरदस्त टीम लगी, लेकिन पहला मैच जिस तरह वो खेले बिल्कुल ही उन्होंने उदास किया, लेकिन दूसरे मैच में दे केम बैक वेल। तो मेरा ख्याल है कि जो भी टीम है, सारी टीमें ऑन पेपर पे अच्छी लग रही है। जिस तरह पेशावर ज़ल्मी को देखेंगे, मोहम्मद हारिस है, साइम है, बाबर है, नीचे भी उनके पास प्लेयर्स मौजूद हैं, तो अच्छी ऑन पेपर है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन खिलाया जा रहा है ये बड़ा मैटर करेगा। जो सी टीम अच्छा कॉम्बिनेशन पिच के हिसाब से, वेन्यू के हिसाब से उतारेगी और वो कॉम्बिनेशन फिर एग्जीक्यूट बेहतर करेगा, वो जीतेगी। और जो नहीं जीतेगी उसके फ्लॉज निकालने के लिए फिर हम बैठे हैं, हम हाजिर हैं। ठीक है।
चले, हमने आपको ऑन द स्पॉट किया अहमद कि आप बता दें कि आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, लेकिन आपने नहीं बताया। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। लेकिन ये जो बॉलिंग एक्शन वाली बात है ना, उसमें हम कंसर्न है, और खासतौर पे अहमद का ये कहना कि कोई चेकिंग पॉइंट नहीं होता और यारी दोस्तियों में आ रहे हैं, मतलब दैट इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। और एक मंजे हुए अगर क्रिकेटर ये बता रहे हैं कि एक्चुअली इट इज हाउ इट इज, इस पे थोड़ी और तो बात इस पे हमने करनी है, बात करनी है। और पीएसएल की तो होनी ही है बात, मतलब मैच पे तज्जिया भी तो ज़रूरी है ना।